ये जो जिंदगी तुम्हें मिली है ना, ये किसी की दी हुई जिंदगी है, तुम्हारी खुद की नहीं है। जिसने ये जिंदगी तुम्हें दी है ना, वो जब चाहे छीन सकता है। कितना दिन जिंदा रहोगे? ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल, ये भी कंफर्म नहीं है। अभी तक आधी जिंदगी गुजार चुके हो, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए हो करना क्या है। अभी तक सोच भी नहीं पाए हो अगले 5 सालों में तुम क्या कर रहे होगे, तुम्हारी जिंदगी किधर जा रही होगी, तुम कहां रहोगे। कोई बात नहीं, वीडियो को आखिर तक देखना। ये वीडियो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी ये जानने में कि अगले 5 सालों में तुम अपने आप को कहां देखते हो। नंबर 1, अपनी पोजीशनिंग करो। देखो तुम हो कहां और जाना कहां चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कन्याकुमारी जाना है और अभी बिहार के किसी गांव से ये ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम्हें इसरो का साइंटिस्ट बनना है या यूपीएससी क्रैक करके किसी जिले की कलेक्ट्री संभालनी है, लेकिन अभी तुम बिहार के किसी सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। अपनी पोजीशनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस जानकर डिमोटिवेट हो जाओ, बल्कि ये मदद करेगा तुम्हें अगले 5 सालों में जाना कहाँ है, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इससे पता चलेगा अगले 5 सालों में कितनी मेहनत चाहिए, कहाँ चाहिए और कब चाहिए। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अभी तुम जो कुछ कर रहे हो और अगले 5 सालों में जो कुछ भी कर रहे होगे, उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो चीज नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन इनडेफिनिट विल पावर चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी चीज को करना है तो करना है। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा अलर्ट पे रखना होगा। लोग बोलते हैं कुछ करना स्टार्ट करो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। नहीं यार, अगर रास्ते अपने आप खुलते तो जिंदगी में हर कोई सक्सेसफुल हो जाता, बल्कि रास्ते खुद से बनाने पड़ते हैं। जब स्टार्ट करो तो अपने आप को काम पर हमेशा लगाए रखो, माइंड का सही यूज करो, तभी जाकर रास्ते खुलेंगे। चेंज ऑफ थॉट्स डिटर्मिनेशन को कमजोर कर देता है, इसलिए अपने आइडियाज को चेंज मत करो, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहेगा। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है, जिसे हर दिन दोहराना जरूरी होता है। शुरू में 1 घंटा दो, लेकिन हर दिन दो। कुछ दिनों के बाद ये टाइम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। शुरू में कम टाइम देने से खाली टाइम ज्यादा रहता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी का आना स्वाभाविक है। लोग डीमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वर्किंग टाइम बढ़ेगा, वैसी डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी भी घटती चली जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारे पास डीमोटिवेशन के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। कंसिस्टेंट हार्डवर्क कंसिस्टेंट रिजल्ट को क्रिएट करता है, इसलिए कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है। माइकल फिलिप्स, अमेरिकन स्विमर, 2008 बीजिंग ओलंपिक में लगातार 8 गोल्ड मेडल जीता। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, मिस्टर फिलिप्स, कोई एक गोल्ड मेडल जीतने में पूरी जिंदगी लगा देता है और आप तो एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत गए, इतनी आसानी से आप कैसे कर पाए? माइकल फिलिप्स ने कहा, यह आसान तो नहीं था दोस्त, बट अगर आसान लगता है तो पिछले 6 महीने हर दिन लगातार 8-8 घंटे की प्रैक्टिस ने यह आसान कर दिया है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और लगातार हार्डवर्क ही तुम्हें वहां तक ले जा सकता है जहां तक तुम अगले 5 सालों में जाना चाहते हो। शुरू में कंसिस्टेंसी बरकरार रखने में दुश्वारियां होंगी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा तो ये भी कर ले जाओगे। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में टाइम कितना अहम रोल प्ले करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम खुद ही जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हर दिन टाइम को मैनेज कैसे करते हो। अगर 1-1 घंटा स्पेंड करते हो तो देखो कुछ फायदा हुआ या नहीं। अगर कोई काम होना स्केड्यूल है तो उसी टाइम पे उस काम को फिनिश करो। जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटी में रखो, जो डिफिकल्ट है उसे सबसे पहले करो। मल्टीटास्किंग से बचो, एक ही चीज को बार बार मत करो, चीजों को ऑर्गेनाइज रखो। 5 सालों के बाद फिर मिलेंगे। उम्मीद है अगले 5 साल में वो कर रहे होगे जो तुम करना चाहते हो। दोस्तों, मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।